हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। इन सारे टॉपिक्स का जो थियरी पार्ट था हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम उसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए पहले हम नोटपैड खोलेंगे और हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो दो नंबर को ऐड करेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का एक नेम देंगे। एक मेन मेथड बनाएंगे। हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, उसकी वैल्यू 10 है। एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 20 है और इन दोनों वेरिएबल को हम सम कर लेंगे, यानी a प्लस बी, और इसको हम प्रिंट कर लेंगे कि दोनों का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस लगा के सी। इसको अब सेव करेंगे। जो हमने क्लास का नाम दिया है वही नाम हम यहाँ भी देंगे, डेमो वेरिएबल डॉट जावा। अब उसे हम रन करवाएंगे। हमने इस प्रोग्राम को यहाँ सेव किया है जावा फोल्डर में, डेस्कटॉप पर है। उसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, यूआरएल में यहाँ लिखेंगे cmd, इंटर दबाएंगे तो यहाँ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी और उस फाइल का नाम यानी डेमो वेरिएबल डॉट जावा। यहाँ देखो डेमो वेरिएबल डॉट क्लास, ये फाइल हमारी बन के रेडी है। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे जावा डेमो वेरिएबल डॉट जावा। देखो, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 30। अगर हम 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और 30 को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है तो वो 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए नोटपैड हम अपना ओपन करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा डेमो वेरिएबल 1। एक मेन मेथड रहेगा, ये हमारा मेन मेथड बन गया। अब हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मेथड से बाहर होते हैं और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टैटिक, एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू 10 है। और अगर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं यानी इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किए हुए अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो हो जाएगा, ये जो वेरिएबल है बी ये नॉन स्टैटिक है और ए जो है ये स्टैटिक है, क्योंकि इंटीजर ए ये वाला जो वेरिएबल है इसको हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके बनाया हुआ है और मेथड से बाहर है ये वेरिएबल। और इंट बी जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि हमने मेथड से बाहर इसको बनाया हुआ है और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल को हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं।
जो सी है, ये जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेथड के अंदर बनाया गया है यहाँ पे। अगर हम इसको प्रिंट करें बारी बारी से, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इक्वल टू प्लस लगा के अगर हम सी कर देंगे तो हमें लोकल वेरिएबल की अपने वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे डेमो वेरिएबल 1 नाम से, डेमो वेरिएबल 1 डॉट जावा से। यहाँ पे डेमो वेरिएबल 1 डॉट जावा सेव है। यहाँ हम आएंगे, cmd टाइप करेंगे, अपनी एक कमांड लिखेंगे जावा सी डेमो वेरिएबल 1 डॉट जावा। हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। उसे रन कराने के लिए हमें जावा सी के बजाय जावा लिखनी होगी, जावा डेमो वेरिएबल 1 डॉट जावा। एंटर करेंगे हम तो हमें मिल जाएगी द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 30। अब अगर हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करना चाहें तो स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करना चाहेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए भी लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ए हमारा स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को लिख के सेव करेंगे, वापस से आएंगे, हम cmd खोलेंगे अपना, इसे कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले कंपाइल कराना होगा, फिर रन कराएंगे हम। देखो यहाँ लोकल वेरिएबल आ रहा था और स्टैटिक वेरिएबल भी आ गया। स्टैटिक वेरिएबल 10, लोकल वेरिएबल 30। स्टैटिक वेरिएबल देखो यहाँ 10 है और लोकल वेरिएबल यहाँ 30 है। अब अगर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें, उसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे होगा, उसके लिए भी हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, वापस से हम कंपाइल करेंगे जावा सी डेमो वेरिएबल 1 डॉट जावा। यहाँ देखिए एरर आ गई, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल डॉट बी 1। यानी कि यहाँ हमें एरर मिल रही है, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, हम इसको स्टैटिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी में यानी हीप एरिया में, और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये होता है क्लास की मेमोरी यानी कि मेथड एरिया में। तो इसलिए हमें ये एरर आ जाएगी। तो इसके लिए इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका पहले नाम लिखेंगे। तो डेमो वेरिएबल 1, अब ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल लेंगे ओबी इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे डेमो वेरिएबल 1 पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर देंगे। और उसको एक्सेस करने के लिए अब इससे क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा कि ये लाइन इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगी। ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप एरिया में होती है, और जब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी वहीं एलोकेट होती है, तो इस बी को भी मेमोरी वहीं एलोकेट हो जाएगी। तो अब अगर हम बी को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें इस ओ बी के थ्रू जाना होगा। तो यहाँ पे हमें बी ना लिख के ओ बी डॉट बी लिखना होगा और इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम को पूरे वापस से कंपाइल करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगी, और वापस से अगर इसको हम दोबारा रन कराएंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। लोकल वेरिएबल को 30, स्टैटिक वेरिएबल 10, नॉन स्टैटिक वेरिएबल 20। अब अगर हम डायग्राम से समझना चाहें कि ये कैसे काम हो रहा है, ये मेमोरी इनको कैसे मिल रही है, तो आइए उसको समझते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो है डेमो वेरिएबल डॉट जावा से, उसको हमने कंपाइल किया, वो हो गया डेमो वेरिएबल
डॉट क्लास यानी बाइट कोड। बाइट कोड को फिर हमने जेवीएम में पास किया। जेवीएम में सबसे पहले क्लास लोडर सब सिस्टम होता है जिसमें एक लोडर होता है जो कि हमारे बाइट कोड को सेंड करता है रन टाइम डेटा एरिया में। रन टाइम डेटा एरिया में मेथड एरिया होता है, हीप एरिया होता है, जावा स्टैक एरिया होता है। अब जो क्लास होगी डेमो वेरिएबल हमारी मेथड एरिया में सबसे पहले क्लास लोड होती है। तो हमारी डेमो वेरिएबल जो क्लास थी वो यहाँ पे लोड होगी। अब वो जो क्लास जब लोड हो रही थी तो सबसे पहले वहाँ होता है मेन मेथड। मेन मेथड सबसे पहले लोड होता है और जब क्लास लोड हो रही होती है मेथड एरिया में उसी टाइम मेन मेथड ऑटोमेटिकली जावा स्टैक एरिया में कॉपी हो जाता है। और जब जावा स्टैक एरिया में कोई मेथड कॉपी होता है या कोई मेथड एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो वहाँ एक मेथड फ्रेम बन जाता है। ये जो येलो वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं ये एक मेथड फ्रेम है जो कि मेन मेथड के लिए है। खाली मेन मेथड यहाँ कॉपी हो जाएगा। और जब क्लास लोड हो रही होती है यहाँ पे अभी लोड ही हो रही है और जब क्लास लोड हो रही होती है मेथड एरिया में तो हमें जितने भी स्टैटिक वेरिएबल हमने प्रोग्राम में अपने यूज़ किए हैं उन सारे स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसी टाइम। तो ए हमारा जो था वो एक स्टैटिक वेरिएबल था और क्लास लोडिंग के टाइम पे ही ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। बी जो था बी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है वो हीप एरिया में मिलती है यानी कि यहाँ मिलती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तब तो अभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो नहीं रहा है इसलिए बी को मेमोरी यहाँ पे नहीं मिलेगी। मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है सी वेरिएबल तो सी को जो है मेमोरी एलोकेट होगी वो मेथड फ्रेम में ही एलोकेट होगी सी को क्योंकि सी एक लोकल वेरिएबल है वो मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो सी को यहाँ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जो कि जावा स्टैक एरिया है। अब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। उसमें जो लाइन है डेमो वेरिएबल ओ बी इजक्वल टू न्यू डेमो वेरिएबल जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ ये जो लाइन है ओ बी इजक्वल टू न्यू डेमो वेरिएबल इसमें जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो जो ये राइट पार्ट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा और जावा के एग्जीक्यूशन इंजन को जब ये न्यू मिलेगा ये न्यू कीवर्ड जो है ये मिलेगा तो वो एक रेफरेंस एड्रेस क्रिएट करेगा हीप एरिया में कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ। वो एक रेफरेंस एड्रेस क्रिएट करेगा यानी 0x11 ये कोई भी एड्रेस हो सकता है। मैंने एज एग्जांपल लिया है कि ये एक रेफरेंस एड्रेस है। रेफरेंस एड्रेस है और ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी क्रिएट कर देगा, एक मेमोरी का ब्लॉक रिजर्व कर देगा इसके लिए ओबी के लिए। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी टाइम पे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है हीप एरिया में। जो बी है हमारा ये बी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो इसको जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो उसी टाइम पे बी को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हीप एरिया में। अब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। हम जब ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट वैल्यू ऑफ ए यानी जो लोकल जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारा स्टैटिक वेरिएबल हमारा यहाँ से प्रिंट होगा मेन मेथड के पास जाएगा। मेन मेथड कहाँ से आ रहा है डेमो वेरिएबल सी से आ रहा है, क्लास से हमारी आ रहा है, मेथड एरिया से यहाँ से आ रहा है। वो यहाँ जाएगा उसको ए की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी कहेगा ठीक है सीधे प्रिंट कर देगा। अब अगर हम बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं ओ बी डॉट बी है ना, हमने ओ बी डॉट पी यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को जब हम प्रिंट कर रहे थे तो हम जब डायरेक्ट ये ओ बी नहीं लिखे थे हमने डायरेक्ट बी को खाली प्रिंट कर रहे थे। जब हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए जब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो इस बी को ये मेन मेथड में देखा, मेन मेथड में वापस आया है वो मेथड एरिया में, यहाँ वो देखा कि बी कहाँ है, बी जहाँ भी हो वो प्रिंट कर दो। तो बी तो यहाँ मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है उसको क्योंकि वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो इसीलिए हमें पहली बार में एरर आई थी। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला पार्ट जब पहले एग्जीक्यूट हुआ हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया तो एक रेफरेंस एड्रेस क्रिएट हुआ। उस एड्रेस में इस जो मेमोरी ब्लॉक है इसका एड्रेस आया कि इस 0x11 पे एक मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस यहाँ पे है और वहाँ बी वेरिएबल स्टोर है। और ये 0x11 जो है ये आएगा हमारे ओबी के पास में कि ओबी के पास में इसका इंफॉर्मेशन रहेगा 0x11 का। तो जब हम यहाँ पे ओबी डॉट बी कर रहे हैं तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं हम कि बी जो ओबी है ओबी के पास में बी का डेटा है उसे प्रिंट कर दो, जो ओबी के अंदर बी है उसे प्रिंट कर दो। तो ये प्रोग्राम पहले आएगा ओबी के पास, फिर ओबी से आएगा यहाँ पे और यहाँ से फिर जो बी की वैल्यू है बी इजक्वल टू 20 वो उसे मिल जाएगी और वो बी को प्रिंट कर देगा। अब अगर हम सी को प्रिंट करना चाहेंगे तो सी हमारा मेथड फ्रेम में ही है, यही है, तो सी को उसको वही यहीं से प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो मेमोरी एलोकेट होती है, कैसे क्लास वेरिएबल को एलोकेट होती है, कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को दी जाती है मेमोरी एग्जीक्यूशन होता है, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड क्या होता है, पैरामीटराइज मेथड क्या होते हैं
नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।